प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, अपने राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुक्कालाल संघवी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, हीरालाल शास्त्री। ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लवकुश उद्यान कहां पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। लवकुश उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लवकुश उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। बिल्कुल शिक्षा नगरी कोटा के अंदर लवकुश उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास में आवेदन कर रखे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार या बाजूबंद? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा चूड़ियां। जो चूड़ियां आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हाथ में पहनी जाती है और ये सर्वाधिक पहनी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी जेल प्रति परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, योजना है भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेक इन इंडिया यानी कि भारत में उत्पाद को निर्माण को बढ़ावा देना, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या सभी को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़, जैसलमेर और कुंभलगढ़ ये तीनों किले हैं जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, हरिभाऊ उपाध्याय को, गोकुल भाई भट्ट को या श्यामलाल गुप्ता को? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोकुल भाई भट्ट। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जलमाल किस झील में स्थित है? जलमाल मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी झील में होगा? मानसागर, पिछोला, जयसमंद या राजसमंद? करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो। जलमाल कौन सी झील में है? मानसागर झील। कहाँ पर है? ये जयपुर में है। ठीक है ना, ये जयपुर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? अपने भारत में, अपने राजस्थान में कितनी सीटें विधानसभा की? 200। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 500 सीटें। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 56 भोग की परंपरा कौन सी राजा ने शुरू की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने राजस्थान में 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? बिल्कुल राइट होगा आपका कुंभलगढ़। ठीक है ना, जो कुंभलगढ़ का किला है उसको 7 द्वारों का किला कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर तेजाजी को किस पशु के देवता रूप में पूजा जाता है? बिल्कुल सांप को। लोक देवता तेजाजी का प्रतीक चिन्ह सांप, ठीक है ना, सांप को तेजाजी के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर में। बिल्कुल बाड़मेर जिले में लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़, आदिगढ़। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर क्षेत्र जो सवाई माधोपुर में आता है, ये वन्य जीव के लिए काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रीमा दत्ता को, कल्पना चावला को, मीराबाई को, या फिर गौरी बाई को? चलो भाई कमेंट होना चाहिए, सभी का कमेंट ठोक दो जल्दी से। राजस्थान की जल परी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी रीमा दत्ता, ठीक है ना, रीमा दत्ता को राजस्थान की जल परी कहा जाता है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना, और जयपुर का संस्थापक पूछा जा रहा है आपसे, आपको पता होना चाहिए। सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राज्य के संस्थापक, जयपुर का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सवाई जय सिंह। जयपुर का संस्थापक कौन था? सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। चलो भाई मेरे प्यारे, और सबसे पहले ध्यान में रख लेना, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक भी लगाई थी, वो तो सवाई जय सिंह ने ही लगाई थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेनानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परीक्षा में आने वाला है, ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राम क्लासेज बूंदी आपको वही क्वेश्चन बताएगा जो आपके परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। क्लास को पूरी देखना भाई, और लाइक कर दो भाई, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? तो सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर आपका राइट होगा। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, जानकी लाल भांड को, या जमुना लाल बजाज को? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मंकी मैन कहा जाता है जानकी लाल भांड को, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का दुनका धनी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, कबीरदास, श्यामल, या कवि प्रेमचंद? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, दुनका धनी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ये बीएसटीसी में भी आया था, पहले पशु परिचय में भी आ गया, राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था, एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर भी पूछा गया था। तो दुनका धनी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय नारायण व्यास को, दुनके धनी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, घोड़ेवाला बाबा कर्नल जेम्स टोड हो गया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, या यशोदा देवी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रतिभा पाटिल राइट हो जाएगा भाई, प्रतिभा पाटिल मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम महिला विधायक की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रख लेना। अपने राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? क्वेश्चन ये है, नजराना, राजपूताना, झांसी की रानी, या अन्य? चलो बताओ, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान में रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन भाई, नजराना, ठीक है ना। नजराना फिल्म थी जो राजस्थानी भाषा में पहली फिल्म थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खिमेल माता का मंदिर कहां पर स्थित है? खिमेल माता का मंदिर आपको बताना है। खिमेल माता का मंदिर
नागौर में, जयपुर में, सिरोही में या टोंक में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। खिमेल माता का मंदिर अपने राजस्थान के सिरोही में, कहाँ पर है? सिरोही के अंदर खिमेल माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? ललित कला अकादमी राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, नागौर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो बात करें ललित कला अकादमी की तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में भाई। राजस्थान जयपुर ललित कला जो अकादमी है वो अपने जयपुर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? कमलकांत वर्मा, गुरुमुख निहाल सिंह, रघुनाथ सिंह, सत्य मलिक? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी वालों सिलेक्शन क्लास रहने वाली हैं। रेगुलर क्लास मिलेगी भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? अपने राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? वो अजमेर में भाई। अजमेर में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं भाई? जल महलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर को, पुष्कर को, डीग को या फिर नागौर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल महलों की नगरी कहते हैं डीग। डी को कहते हैं भाई, डीग आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। देवताओं की उपनगरी की बात करें नागौर, जैसलमेर, पुष्कर या चित्तौड़गढ़ तो जो पुष्कर है ना, पुष्कर जो अजमेर में है इसको देवताओं की उपनगरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज्ञानेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञानेश्वर का जो टीला है वो कौन से जिले में स्थित है? सीकर में, जयपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? चलिए जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञानेश्वर टीला कहाँ पर है? ज्ञानेश्वर का टीला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में ज्ञानेश्वर का टीला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह आपको बतानी है। ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में या मेहरानगढ़ जोधपुर में? बताओ भाई मुस्लिम संत मीरा साहब की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में अवस्थित है। ठीक है ना, वहां पर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जोधपुर में भाई। कहाँ पर है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जहरू खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक हैं। ये जहरू खां मेवाती और फारूक खां मेवाती ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बप्पन के वादक हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर बप्पंग राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? किस जाति का है? सपेरा जो नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नट्य, कालबेलिया, भोपा या कंजर कौन सी जाति का नृत्य होगा? कालबेलिया जाति का। ठीक है ना, सपेरा नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य है। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतर विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैटर। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के इतिहास के प्रणेता की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहते हैं। किसको कहेंगे? कर्नल जेम्स टोड को। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? साथियों आजादी से पहले अपना राजस्थान राजपुताना कहलाता। क्या? राजपुताना, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का अधिपत्य रहा है, राजाओं का राज रहा है, इसलिए राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन। राजपुताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों राजपुताना शब्द का पहला प्रयोग किया था जॉर्ज तोमर ने। किसने किया था? जॉर्ज तोमर ने राजपुताना शब्द का पहला प्रयोग किया था। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। चंपा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें चंपा बावड़ी की तो चंपा बावड़ी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। बावड़ियों का शहर किसे कहेंगे, तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसे कहते हैं, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो बिल्कुल साथियों राम क्लासेज बूंदी के तहत आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि क्लास संस्कृति हिंदी, आपके जो सिलेबस है पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं, नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस का निचोड़ 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपको 15 मॉडल पेपर और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेज बूंदी देता है, क्योंकि जिसने चतुर्श्रेणी में ली थी सभी का बहुत शानदार स्कोर रहा है और साथियों यानी कि सभी के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। इच्छा होगी सभी का सिलेक्शन होगा। आपको भी सिलेक्शन लेना है ना हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में, तो साथियों इस कोर्स को ले लेना। नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये नीचे नंबर है ना, इस नंबर पर मेरे कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज कर देना है आप, ठीक है ना, कि सर मुझे भी ई बुक चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको पूरे 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसी में से आपका पेपर आएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो साथियों मात्र 199 में ये आपको कोर्स मिलने वाला है। क्या आता है 199 में, लेकिन 199 आपको हाईकोर्ट में जरूर सिलेक्शन दिला सकता है, तो जरूर मैसेज करें, नंबर नीचे दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण का टॉप क्वेश्चन है, आसपास शब्द में कौन सा समास है। प्यारे विद्यार्थियों, आसपास, इसमें कौन सा समास होगा भाई, द्वंद्व समास है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। द्वंद्व जोड़ा होता है, जैसे राम लक्ष्मण हो गया, राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा, राम लक्ष्मण में द्वंद्व होगा, ठीक है ना, ठीक, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। इसी प्रकार आसपास, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ा हो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा। समास विग्रह कराएं, गुरु दक्षिणा, यानी कि गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, या गुरु के लिए दक्षिणा, या गुरु की दक्षिणा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो गुरु दक्षिणा का समास विग्रह होगा, ध्यान में रख लेना। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन आता है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है ना। आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का सही शब्द विग्रह, विद्या को आलय, विद्या से आलय, या विद्या के लिए आलय, या विद्या में आलय। साथ ही जैसे शिवालय होता है, यानी कि वहां शिव रहते हैं, शिवालय, ठीक है ना। और जब विद्या प्रयुक्त होगी, विद्या होगी, वहां विद्या के लिए आलय, ठीक है ना, विद्या के लिए आलय, तो विद्या के लिए आलय यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शब्द में अव्ययभावी समास है, कि कौन से शब्द में अव्ययभावी समास है, किस शब्द में अव्ययभावी समास है भाई। यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, पंचतंत्र। अव्ययभावी, इसमें मेरे पे यश प्राप्त, महादेव, पंचतंत्र, यहाँ पर आजीवन एक अलग शब्द है, इसमें अव्ययभावी समास है भाई, कौन से, आजीवन में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुख शांति शब्द में कौन सा समास होगा, सुख शांति, इसमें हो जाएगा सुख शांति द्वंद्व समास, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होगा, जेब कतरा वो एक कर्म तत्पुरुष हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, किस शब्द में अव्ययभावी समास है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से शब्द में अव्ययभावी समास है, ये मैंने आपको बता दिया, शायद आजीवन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह खाना खाकर सो गया, रेखांकित वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या होगी। साथी वह खाना खाकर सो गया, यानी कि सो गया बाद में है, पहले खाना खाकर है, और खाना खाकर रेखांकित शब्द ध्यान में रखना, ठीक है ना। वो खाना खाकर सो गया, यानी कि वो कौन सी क्रिया होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पूर्वकालिक, यानी कि खाना खाकर, खाना पहले खाया था, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना, आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो खाना खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलो अगला क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक, अकर्मक, सुक्त या पूर्वकालिक। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, यानी कि मोहन ने ज्ञान दे दिया किसको, अविनाश को, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, इसमें होगी प्रेरणा, कि उसमें प्रेरणा दे दी, मोहन ने पढ़ाया तो प्रेरणा, ये ज्ञान ही है, तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इसमें कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थ क्रिया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोभ शब्दों में कौन सी संज्ञा है। प्यारे विद्यार्थी, लोभ शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, वस्तुवाचक या भाववाचक। तो लोभ है, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन,
किस शब्द में, किस विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा है? खरगोश, गिलहरी, बटेर या कोयल। ये तीनों स्त्रीलिंग है भाई, ये तीनों स्त्रीलिंग है, खरगोश पुल्लिंग है, आपका ए राइट आंसर है हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैंने चतुर्थ श्रेणी में भी सभी को ई बुक प्रोवाइड कराई दी, मात्र 199 में कोर्स आपको मिल रहा है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, समय कम बचा है, दिसंबर से पहले आपका एग्जाम होएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, अभी से तैयारी, जबरदस्त तैयारी करनी है। फिर आप एग्जाम आएगा उसे 2 दिन 5 दिन पहले सर ई बुक दे दो, अरे ई बुक को अभी ले लो। इससे क्या होगा, अभी से आप तैयारी करो। 5000 आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन है भाई, उसी क्वेश्चन में से आपका पेपर आएगा। अरे पेपर आएगा, मैं गारंटी देता हूं 80% क्वेश्चन वहां से आएंगे, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में हमने सिस्टम बना दिया था, ठीक है ना। और साथियों 15 मॉडल पेपर देंगे आपको, साथ ही साथ आपको नोट्स भी देंगे हिंदी व्याकरण के, जैसे आपकी क्लास संस्कृति बोलियां होगी आपका सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छी तैयारी, कंफर्ट तैयारी कराएंगे कि आप एक झटके के अंदर इस पेपर को क्या कर देंगे, इसकी गर्दन मरोड़ देंगे, ठीक है ना। घबराना नहीं है, जरूर सिलेक्शन लेंगे। अरे रखना है हौसला, वो मंजर भी आएगा पैसे के पास चलकर, तो कुछ समंदर आएगा, टक्कर ना बैठेंगे मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी बैंड बाजे के साथ आएगा। अरे डीजे बजाएंगे, ठीक है ना। किसी विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा, खरगोश आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक? इनकी बहुत अच्छा लड़का है कन्फर्म हो गया वहीं, ठीक है ना। अगर वहां हो जाता कि बहुत अच्छा लड़का हो सकता है तो फिर कड़ा चूक हो जाता मामला, ठीक है ना। बहुत अच्छा लड़का है यानी कि निश्चयवाचक यहाँ पर आपका वाक्य हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थी, मैं आड़ोती क्षेत्र से आता हूँ और मैं कुछ शब्द आड़ोती में बोलता हूँ, वो आपके मनोरंजन के लिए, आप थोड़ी भाषा शैली में सुधार हो सके, ठीक है ना। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। पर चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पेग का विलोम क्या होगा? अल्पेग यानी कि अल्पेग का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पसंख्यक का विलोम आपको बताना है भाई। अल्पसंख्यक का विलोम, अल्पसंख्यक यानी कि बहुसंख्यक, आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? बहुसंख्यक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, सॉरी आसमान पर चढ़ना, कहते हैं ना कि चना के पेड़ पर चढ़ा दिया, चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, उसको आसमान पर चढ़ा दिया, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है, जय, विजय, जामुन या अजय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा जय, विजय, अजय, यानी कि जामुन एक अलग शब्द है, जामुन, ये जामुन एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमलता की संज्ञा के अंतर्गत आता है? कोमलता आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? राम, हिमालय, पुस्तक या गणना? तो गणना व्यक्तिवाचक नहीं है भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की पहली क्लास हमारी थी, आज से हाईकोर्ट चतुर्थ का शुभारंभ हो चुका है। किस किस को क्लास पसंद आई, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, सभी साथी जरूर देखना, और साथियों रेगुलर क्लास मिलेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ई बुक को जरूर ले लेवे। जो साथी ऐप को डाउनलोड कर सकता है वो प्ले डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी की ऐप लिंक भी दी हुई है, वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं।